अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था और मैंने नाश्ता वग़ैरह करके तो अपना काम स्टार्ट कर लिया। पहले एक रूम सेट किया, फिर दूसरा रूम सेट कर लिया था। दूसरे रूम में मेरे कुछ कपड़े वग़ैरह बेड पर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले ये सँभाल लूँ, सारा कर लूँ, तो उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट कर लूँगी। इसके अलावा आज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। पहले तो सुबह मैं काफ़ी देर बाद रूम से निकली थी क्योंकि सर्दी थी, तो दिल ही नहीं करता भी सर्दी में, लेकिन देखा तो हल्की-हल्की धूप आ गई थी। तो यहाँ पर आलू और टमाटर आए हुए थे। मैंने समझा कि आलू और प्याज आए हुए हैं, तो मैं वो सेट करना स्टार्ट मैंने किया, देखा तो टमाटर थे। तो ये भी हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में काम आता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा-सा काम है, लेकिन ये है कि डेली रूटीन में ये भी आता ही आता है, ये भी करना होता है। तो इसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था अंदर से सारा, और फिर बाहर सहन का करना था क्योंकि सहन में ऐसा है ना कि बारिश हुई हुई है, तो काफ़ी पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि बहुत गंद मचा हुआ है। तो ये एक बिल्कुल छोटा-सा माल्टा आया हुआ था, बिल्कुल छोटू सा। मैं इसको देख रही थी, इतना क्यूट लग रहा था। तोड़ा तो नहीं है मैंने कहा लगा रहे, अब अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने जो फूल-शूल हैं उनको देख रही थी। ये भी बारिश की वजह से वैसे भी कुछ तो खूबसूरत हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जले-जले लग रहे हैं, और कुछ बारिश की वजह से पत्तियाँ इनकी गिरी हुई थी। तो बस वही मैं देख रही थी सारा, और बहुत प्यारी खुशबू थी कुछ की, तो बहुत प्यारी, बहुत मज़े की। खैर बस दिन सारा मेरा काम में ही ऐसे ही गुज़र गया, सफाइयाँ वगैरह करने में, और शाम को फिर हमने बस चाय वगैरह पी थी। रात को फिर रोटी का प्लान बनाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई थी, बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ये 3 लेग पीस पड़े हुए थे, इनको मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसके बाद फिर मैंने बेसन की रोटी बनानी थी, जिसको मिस्सी की रोटी कहते हैं। कुछ लोग मिस्सी रोटी कहते हैं, कुछ लोग मिस की रोटी कहते हैं, और कुछ बेसन की रोटी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने आटा और बेसन जो है वो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया था, और बाकी सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और सूखी मेथी और लाल मिर्च डाली थी। वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि हमने मतलब हमें आदत है ज़्यादा मिर्चें खाने की, तो इस वजह से। इसके अलावा फिर ग्रीन मिर्चें भी इसमें मैंने डाली थी, और दही, अजवाइन और ऑयल, और इसके बाद प्याज। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको गूँध लिया था। तो इसका ये है कि गूँध के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट ही रखा होगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, लेट थे हम लोग। अचानक से प्लान बनाया था कि चलो ये बना लेते हैं। तो फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी वैसे, और जो चिकन था वो भी मैंने साथ ऑयल उसका भी रख दिया था गरम करने के लिए, वो मैं पहले भी बनाती रहती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसमें धनिया जो है वो साथ ही ऐड कर सकते हैं, और अगर बाद में इस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये मेरी पहली रोटी थी, तो पेड़ा मैंने जो है ना वो छोटा लिया, दरमियाना लिया था, तो वो रोटी इतनी बड़ी नहीं बनी थी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी रखी जाती है। उसके बाद फिर मैंने जितनी रोटियां बनाई हैं ना, उनका पेड़ा थोड़ा सा बड़ा रखा था, तो दरमियानी रोटी अच्छी सी बनी थी। इसके साथ जो चिकन था वो भी अभी बिल्कुल सेट हो गया था, और मैंने इसको फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो पहले मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया था, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे
फ्राई किया था। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ओवन में भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑयल पहले ही पड़ा हुआ था जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, तो मैंने कहा चलें ये इस तरह से यूज़ में आ जाएगा। और ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये बिल्कुल रेडी कर दी थी मैंने, साथ में दही अचार रख लिया था और लीमू भी रख लिया था। ये एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अगर ये हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे खाएं तो अच्छा खासा हमें इसका बिल पे करना पड़ता है। तो घर में ये बनाना बहुत आसान था और बहुत झटपट से बन गया था। और चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था और बहुत टेस्टी हो गया था, बन गया था। इसमें वैसे मुझे लेमन भी ऐड करना चाहिए था पहले जब मैरिनेट किया था, बट मुझे याद नहीं था। और वैसे भी दही हो गया था, तो बस ठीक है, इतना काफ़ी था। और अगर आप चाहें तो लेमन ऐड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।